सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक सदर मुत्तहदा रियासत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासती अवाम के साथ नए साल के मौके पर भोंडा मजाक किया है और बीजेपी से खुफिया माहिदा करते हुए अवाम को जबरदस्त धोखा दिया है। पुन्नाला लक्ष्मया ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने किसानों के मसाइल, आयुष्मान भारत और LRS के जरिए तेलंगाना की अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया है। लक्ष्मया ने कहा कि बीजेपी खुफिया माहदे की बुनियाद पर केसीआर के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद केसीआर को पूरी तरह उम्र चेल्लापल्ली जेल में गुजारनी पड़ेगी। चंद घंटों में नए साल आ रही है और तेलंगाना के भाइयों और बहनों को, आवाम को नए साल की मुबारक देता हूँ। ये मुबारक से सोचना ही पड़ता है। हम तो हमेशा लोगों को मुबारकबाद देते हैं, भलाई के लिए भगवान, सरकार ये करने के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मगर केसीआर ने नए साल का मुबारक दिया है। क्या मुबारक? इट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। क्या मुबारक? वो गुलाब का बासु दिल्ली में गुलामगिरी कर रहे हैं। दिल्ली जाते हैं, सलाम मारते जाते हैं, और यहाँ आते हैं, लोगों को ऊपर ये डालते हैं। अब देखिए, दिल्ली आने के बाद क्या किया? वो परचेज सेंटर्स किसानों के लिए हैं, वो इतने साल ऐसे ही हैं, अगर वो लिफ्ट कर दिया, वो MSP के बारे में बात ही नहीं करता, और LRS रिवर्स कर दिया। और अभी क्या बात बोल रहे हैं नए साल में, हैं? अभी याद आया इनको, 3-4 साल से कुछ नहीं किया। PRC बात आई, एम्प्लॉइज़ का सैलरी इंक्रीज बात आई, ये आ रहे हैं। ये मौके पे ड्रामा करने वाला है, ड्रामाबाजी है। और एक बात है, देखिए, आयुष्मान भव असेंबली में क्या बोले, यही कि CM केसीआर ये अच्छा नहीं है, इसको क्यों लेना है, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हमारा आरोग्यश्री बहुत अच्छा है। आरोग्यश्री कांग्रेस वाला दुनिया में और देश में पहली मर्तबा यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया राजशेखर रेड्डी साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट। वो अच्छा है बोले, ठीक है, वो अच्छा ही है। आप बोले ना बोले, वो तो अच्छा ही है। मगर आज तक कोरोना इसमें इंक्लूड ही नहीं करे। आज क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान भव अच्छा है, आयुष्मान भव तेलंगाना में इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉलो करेंगे और थोड़ा फ़ायदा होता बोल के बोल रहे हैं। क्या कब उठे साहब आप? कब आंख खोले? कब आपका दिमाग खुल गया? ये बोल रहे, ये प्रधानमंत्री से आप बोले क्या? ये शर्म की बात है। आपका मुंह नहीं है, मुंह दिखाने का ये नहीं है। इसके वास्ते आपका प्रधान कार्यदर्शी, चीफ सेक्रेटरी, प्रधान कार्यदर्शी प्रधानमंत्री से, तेलंगाना में हम आयुष्मान भव इंट्रोड्यूस करेंगे, ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये ऐसे बहुत चीज़ें ऐसी है। क्या बोला? ओ दिल्ली में मैं फाइट करता हूँ, भगवान से भी फाइट करता हूँ तेलंगाना के लिए, हैं? क्या करा? वो फेडरल फ्रंट लाता हूँ, बीजेपी को ये करता हूँ। कहाँ गए ये बातें? कहाँ है? आप दिल्ली जाके आके 13 दिन फार्म हाउस में सो गया और बैठ गया, बाहर आया नहीं। क्यों? किसी मीडिया को भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। आप आते ही आयुष्मान बहुत अच्छा है, हैं? आप आते ही अभी अपोजिशन आ रहा, वो किसानों के बारे में, अब आयुष्मान भव कर रहा हूँ, नहीं तो एम्प्लॉइज़ को सैलरी देता हूँ, ये एज बढ़ाता हूँ, रिटायरमेंट एज बढ़ाता हूँ। ये खेल अभी बहुत हो गया आपका। हमारे तेलंगाना लोग समझ रहे हैं, समझ के क्या करेंगे मालूम? आपको चेल्लापल्ली जेल में बिठाते। वो रोज़ वो दिन बहुत करीब है। मैं बीजेपी वालों से ये करता हूँ
क्या है, आप बहुत बहुत बोल रहे हैं केसीआर का करप्शन में, क्यों ये 7 साल में क्यों नहीं किया? आपको दोनों के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या? कितने दिन रोकते हो वो जेल जाने का? बीजेपी वाले, बीजेपी नेतागण, स्टेट और सेंट्रल कितने दिन रोक सकते हैं आप नहीं रोक सकते। आपके ज़माने में, आपके गवर्नमेंट में नहीं करे तो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ केसीआर का चरलापल्ली जेल में गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं करें तो अगला आने वाली हमारा सरकार उसको डेफिनेटली चरलापल्ली जेल भिजवाएंगे। पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ he has to spend in Challapalli jail. This is how his activities, corrupt activities, burden on Telangana people, dictatorial, arrogant. So मैं और एक बार तेलंगाना लोगों से अपील करता हूँ, आप ये पूरा सोचिए और अगले साल में ऐसा ड्रामाबाजी को, ये नाटक ड्रामाबाजी नहीं चलाने के लिए हम आगे जाएंगे। आप सबको मेरा शुभकामनाएं, शुभाकांक्षलु और ये करता हूँ मैं।